अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बता दें आपको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दें आपको आवाज क्लियर है? ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, सबसे पहले जिस भी ग्रुप से आपको इस सेशन का लिंक मिला है ना, आप उस ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं दैट आई एम इन वेबिनार। सब लोग अपनी टीममेट्स को मैसेज कर दें, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर ले, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड तुबा गुलाम हुसैन। बाय प्रोफेशन में बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, इसके अलावा मैं एमफिल की स्टूडेंट भी हूँ। और फॉरएवर में मुझे वर्किंग करते हुए 6 मंथ हो चुके हैं और मैं इस टाइम एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वर्क कर रही हूँ। ओके, आज की जो सेशन का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सप्लेन वर्किंग टू योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, आप सबको पता है कि हमें यहाँ फॉरएवर में वर्किंग करते हुए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है ना, वो ये है कि मैम वर्किंग क्या करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें डिफरेंट स्टेजेस पे पूछा जाता है और डिफरेंट स्टेजेस पे जो इसका आंसर है वो हमें पर्सन के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट लेवल्स बताऊंगी कि किस लेवल पे आपको पर्सन को किस तरह से आंसर करना चाहिए, उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए कि हमें वर्किंग करनी किस तरह से है। ठीक है, और वर्किंग एक्सप्लेन करने का बेसिकली मकसद ये होता है ताकि आप अपने पर्सन का जो माइंड है वो क्लियर कर दो, क्योंकि आपको पता है जब तक पर्सन का माइंड क्लियर नहीं होगा, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी वर्किंग से रिलेटेड, तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं देगा। चाहे आप जितना मर्जी उसको प्रोफाइल क्लियर कर दो, चाहे आप उसको ये बता दो कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, फॉरएवर 170 कंट्रीज में वर्क कर रही है, जितना मर्जी उसको फॉरएवर की हाइप क्रिएट कर दो, जब तक उसके जहन में वर्किंग क्लियर नहीं ना होगी तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पर्सन का माइंड क्लियर करने के लिए, वो सेशन एक्टिवली ले, ये चीज करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को जो है वर्किंग क्लियर करो अच्छे से, और वर्किंग आसान लफ्जों में उसको क्लियर करो। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तब तो आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में उसको वर्किंग क्लियर करनी चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता। उसको लगना चाहिए कि ये तो मतलब सीधा साधा काम है, रिकमेंडेशन ही करनी है, ठीक है, ये तो अगर मैम कर रही है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वर्किंग एक्सप्लेन करने के, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को किस स्टेज पे किस तरह से ना वर्किंग एक्सप्लेन करते हो। तो मैं जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी अपने। और पहले मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी ना तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपका पर्सन है, वो आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करें। अभी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान अगर आपका पर्सन पूछता है कि मैम वर्किंग क्या करनी है, तो आप उसको सीधा साधा सिंपल सा आंसर दो कि लेट्स सपोज हुजैफा है जो आपके साथ जिसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप, तो आप उसे कहते हो कि हुजैफा देखिए, यहाँ पर ना दो तरह से वर्किंग होती है, दो प्रोजेक्ट्स पे, एक हेल्थ पे और एक वेल्थ पे।
ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आप वर्किंग करते हो ना, तो वहां पर आपको बिजनेस टू कस्टमर डील करना पड़ता है। कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो है पर्सन को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट रिकमेंड करने होते हैं। लाइक लेट्स सपोज उसको स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको जो है प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, ठीक है। और जब आप वेल्थ में वर्क करते हो तो वहां पर आपको B2B काम करना होता है, बिजनेस टू बिजनेस। लाइक दिस इज अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग। इधर यू आर वर्किंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट और इन वेल्थ डिपार्टमेंट, आपको अपना जो है बिजनेस शेयर करना है या फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करने हैं, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर आप हुज़ैफा ऐसा करो कि आप सेशंस अटेंड करो। सेशंस में आपको प्रोफाइल, प्लान, वर्किंग मॉड्यूल, स्ट्रेटजीज, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि ये सेशंस अरेंज करने का पर्पज ही ये है कि आपको कंपनी की ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दी जाए। तो एक वन गो में या एक कॉल पे मैं आपको अगर ये चारों सेशंस एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप अंडरस्टैंड कर सको कंपनी के पूरे प्लान को, ठीक है। तो आप अच्छे से सेशन लो, जहां पर भी आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप अपने पर्सन को ये क्लियर कर दो कि यहाँ पर जो है दो तरह से वर्किंग हो रही है। अगर तो आपका पर्सन जो है हेल्थ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट पे करना चाह रहा है काम, तो वो कहेगा चलो ठीक है। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं भी है, नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है या फार्मासिस्ट नहीं है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, तो भी वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास दूसरा प्रोजेक्ट है वेल्थ का, ठीक है। यहाँ पर आप उसको परसेंटेज भी बता सकते हो। आप बता सकते हो 10% हेल्थ पे वर्किंग हो रही है, 90% वेल्थ पे हो रही है। तो इस तरह ये होता है कि अगर पर्सन जो है डॉक्टर या फार्मासिस्ट है, वो फिर दोनों प्रोजेक्ट्स पे अपना इंटरेस्ट शो करता है। और अगर तो वो नहीं है कोई हेल्थ से रिलेटेड, तो वो फिर उसको ये होता है कि अच्छा चलो हेल्थ छोड़ो, 10% है भी तो 90% बिजनेस पे मैं वर्क कर लेता हूँ। तो फिर वो अच्छे से सेशन अटेंड करता है। ये तो हो गया जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हो। तो उसके बाद आपका जो पर्सन है वो आ गया सेशंस में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्चुअली पता है क्या, अक्सर पर्सन जो होते हैं अलिशा, अक्सर पर्सन जो होते हैं ना, वो आप उनके साथ अपना प्लान शेयर कर देते हो ना कि यहाँ पर लीड आ गया, लीड आ गई आपके पास, उसने फॉर्म फिल कर दिया, आपने उसके साथ कांटेक्ट कर लिया, आपने उसे बता दिया कि सेशंस होते हैं, 5 डेज की ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग लो, सेशंस में आ जाते हैं। लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जो वर्क का पूछते हैं कि मैम वर्किंग क्या करनी है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बताया जो वर्किंग का पूछते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जिन जब तक उनको ये समझ नहीं ना आती कि वर्क करना क्या है, वो आपके साथ ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। कुछ लोग दे देते हैं वर्किंग के बगैर ही, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं। तो वर्क आपने पर्सन के अकॉर्डिंग उसको ना डील करना होता है कि वो स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या फिर वो जॉब होल्डर है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर करना होता है, देख लेना होता है कि पर्सन का लेवल क्या है। तो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप इतना ही उसको बता दो, आप उसको ये मत बताओ कि यहाँ पर लेवल्स होते हैं, क्योंकि उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसको मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता। आप उसको नहीं बताओ कि यहाँ पर सीसीज होते हैं, ये चीजें इस टाइम बताने वाली नहीं है, क्योंकि उसने सेशंस अटेंड नहीं किए। आप उसको सिर्फ बता दो हेल्थ वेल्थ पे काम होता है, B2C कर सकते हो या B2B कर सकते हो आप, ये चीजें बता दो, ठीक है। ओके। तो अब आपका जो पर्सन है वो सेशन में आ गया, ट्रेनिंग ले लिया, उसने डे 1 का सेशन देख लिया, उसने होमवर्क सेशन आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, उसने वो भी देख लिया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको ट्रेनिंग में किस टाइम पे वर्किंग एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, आप उसको एक दिन बाद उसको वर्किंग क्लियर करना चाहते हो या फिर उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये आप पर डिपेंड करता है आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है। अब मेरा जो जिस तरह से मैं करती हूँ ना, एक पर्सन है जिसका मैं टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। वो जिसका भी पर्सन है, नो मैटर व्हाट, हम यहाँ पर टीम में काम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हम दूसरे पर्सन को वर्किंग एक्सप्लेन क्यों करें, हमें ये नहीं देखना, हमें टीम में काम करना है, तो हमें ये चीज जो है ना करनी चाहिए। अब एक पर्सन है जिसका मैं डे 1 ले रही हूँ, मैं मेरे ख्याल में उसका डे 1 सेशन में ही उसको अगर वर्किंग एक्सप्लेन नहीं की गई ना, तो वो आगे से अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक पर्सन है, उसका डे 1 ले रही हूँ मैं, तो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने कल के सेशन में मैम ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन से 2 प्रोजेक्ट्स हैं। वो मुझे कहेगा जी मैम, एक हेल्थ है और एक वेल्थ है।
तो मैं यहाँ पर उसको पकड़ लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो आप मुझे इलेबोरेट कर सकते हो कि दोनों प्रोजेक्ट्स में हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका पर्सन जो भी आंसर करता है, अगर उसने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ठीक आंसर किया या नहीं किया, जो भी है, दोनों ही सूरतों में ना आपने उसको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर, कि आप दोनों प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग किस तरह से कर सकते हो। और वर्किंग एक्सप्लेन करनी कैसे है, आपने उसको जो है ना एग्जाम्पल्स के थ्रू वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। बात मेरी ये लिख लें कि फॉरएवर में वर्किंग के दौरान ना, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपको फेस करना पड़े, जब भी कोई क्वेरी हो आपको, आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए, क्योंकि एग्जांपल से जितने लोगों को समझ आती है ना, उतनी फैक्ट्स के साथ नहीं आती है। ये मतलब नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि उसको स्टोरीज के साथ ज्यादा वो रिलेट कर सकता है। जाहिर सी बात है, लोग फिल्में देखने क्यों जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, स्टोरीज उनको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं। अगर उसको हम ऐसे ही बिजनेस प्लान पकड़ा देंगे ना 3-4 पेजेस का, वो 10 मिनट में उसको पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वही हम अगर एक उसको 10 मिनट की वीडियो दिखा देंगे ना, स्टोरी टेलिंग में उसको समझाएंगे, वो देख लेगा। तो यहाँ पर आपने ना एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको बिजनेस अपना प्लान, अपना जो प्लान है ना वो शेयर करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अब उसने कहा कि मैम हेल्थ और वेल्थ पे वर्किंग हो रही है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ और वेल्थ। मैंने उसे कहा कि अच्छा आप इलेबोरेट कर सकते हो कि दोनों प्रोजेक्ट्स पे किस तरह से वर्किंग होनी है। तो उसने जो भी आंसर किया, मैंने कहा जी, अगर उसने ठीक बताया कि मैम हम हेल्थ पे इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, रिकमेंड करना है, और वेल्थ पे हम इस तरह से रिकमेंड कर सकते हैं, ये जो भी उसने बोला, तो मैं उसको कहूंगी जी जी बिल्कुल हुजैफा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेसिकली ना यहाँ पर दिस इज अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, राइट। तो अब अगर आप हेल्थ पे वर्किंग करते हो, या बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ जैफा, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया, ठीक है, अब आपने मैट्रिक के बाद एडमिशन लेना था कॉलेज में। अब आप जो है ना जैफा, आप चाह रहे हो कि आपने पीजीसी में एडमिशन लेना है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो आप, लेकिन आपके एक अंकल हैं, आपके अंकल ने कहा कि हुजैफा तुम पीजीसी में नहीं जाओ, तुम किप्स कॉलेज में जाओ। अब हुजैफा कहता है वो क्यों अंकल, मैं तो पीजीसी में जाना चाह रहा हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं 2 साल से यही सोच रहा हूँ कि मैट्रिक करने के बाद मैं पंजाब ग्रुप कॉलेज में जाऊंगा। अब उसके अंकल ना उसको बताते हैं कि किप्स कॉलेज में ना ये फैसिलिटीज हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, ये उधर लेक्चर्स देते हैं, यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है, पीजीसी में नहीं जाओ। वो उसको ना ये उसकी मतलब बताते हैं, उसकी बेनिफिट्स बताते हैं। अब वो कन्विंस भी हो जाता है, ठीक है। अब वो उनकी रिकमेंडेशन, उसके अंकल ने रिकमेंड किया किप्स कॉलेज, उसने ले लिया एडमिशन हुजैफा, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया अपने अंकल की रिकमेंडेशन पे। अब आपने आगे से अपने जो फ्रेंड्स हैं ना, 4 फ्रेंड्स, उनको कह दिया कि यार मैं तो पीजीसी में एडमिशन नहीं ले रहा, तुम लोग भी नहीं लो, तुम लोग भी किप्स कॉलेज में एडमिशन लो। तो अब आपकी रिकमेंडेशन पे आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी किप्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आपके अंकल ने आपको रिकमेंड किया किप्स कॉलेज, और आपने आगे से आप अपने 4 फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिया, और इस रिकमेंडेशन पे आप 5 लोगों ने किप्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो आप मुझे बताओ, क्या किप्स कॉलेज वालों ने आप 5 लोगों को कुछ दिया? ठीक है, मैं अपने पर्सन से आगे से ये क्वेश्चन करती हूँ, तो आप पर्सन कहेगा नहीं मैम उन्होंने तो हमें कुछ नहीं दिया। तो मैं कहूंगी क्यों नहीं दिया? तो आगे से जो भी वो जवाब देगा, तो मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि उन्होंने आपको हायर नहीं किया हुआ, उन्होंने आपको जो है अपना एम्बेसडर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। वो अगर तो उन्होंने आपको हायर किया होता या अपना एम्बेसडर बनाया होता, तो वो आपको उसके इन 5 एडमिशन की बेस पे आपको कोई कोई ना कोई कमीशन देते, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको हायर नहीं किया हुआ, तो वो आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन फॉरएवर में आपने क्या करना होता है, फॉरएवर आपको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेता है, अपना बिजनेस ओनर बना लेता है। और अगर आप उसका प्लेटफॉर्म शेयर करते हो, इधर आप हेल्थ पे वर्क कर रहे हो, आप उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो, इधर आप उसके बिजनेस को रिकमेंड कर रहे हो, उसने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है, और वो अपना आपको जो है अपना कमीशन दे रहा, अपना 30% शेयर होल्डर बना के अपना 30% आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपने उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ना समझाना है। यहाँ पर आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ब्रांड्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, सना सफीना कार्डी, जिस तरह से भी आपके पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर तो वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, तो आप ये ना कॉलेज वाली एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अगर तो वो जॉब होल्डर है, उसको सोशल पर्सन है, तो आप उसको रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल दे दो। लेट्स सपोज आपसे कहते हो कि आप जो है ना, आपके फ्रेंड्स ने जाना है खाना खाने, ठीक है। तो आप उसे कहते हो, वो कहते हैं यार किस रेस्टोरेंट में हम खाना खाएं, तो आप कहते हो यार मुनाल चलते हैं ना। तो
आपने मतलब आप मुनाल का खाना आपने खाया हुआ है, ठीक है, आप उससे कहते हो कि नहीं यार मुनाल की हाइट ही नहीं अच्छी, मुनाल का खाना इतना नहीं अच्छा, बस नाम ही बना हुआ है। हम लोग ना ज़ियाफत जाते हैं, ज़ियाफत का खाना फ्रेश भी होता है, ज़ियाफत की हाइट ही मुनाल से जरा रीजनेबल भी है और अच्छा भी है, फ्रेश खाना होता है। तो आपकी रिकमेंडेशन पे आपके फ्रेंड्स जो हैं सारा ग्रुप चला गया है ज़ियाफत, ठीक है, लेकिन ज़ियाफत वालों ने आपको कुछ दिया है, आपको कोई कमीशन मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने आपको हायर नहीं किया हुआ अपनी शेयरिंग करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन करने के लिए। तो क्यों क्या ही अच्छा हो कि आप अगर कोई ऐसा बिजनेस कर लो जो जिसका आप आगे रिकमेंडेशन करो और जिसकी आप मार्केटिंग करो और वहां पर मार्केटिंग के बेसिस पे आपको कमीशन भी मिल रहा है। तो क्या आप ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहते? ठीक है, तो आप अपने पर्सन को डे वन के टेस्ट में हेल्थ और वेल्थ के क्वेश्चन पे यहाँ पर वर्किंग एक्सप्लेन अगर कर दोगे, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो रिकमेंडेशन का काम है, ये तो इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो वो आगे से सेशन जो है ना अच्छे से लेगा। ठीक है, ये पर्सन के अकॉर्डिंग आपने उसको एग्जांपल देनी होती है। अगर कोई लड़की है, आप उसको किसी ब्रांड की एग्जांपल दे सकते हो, खादी की, सना, सफीना, आसिक, गुल अहमद की। डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्सन को किस तरह से लेकर चलना है। ठीक है, ये तो हो गया डे वन के सेशन में मैं अपने पर्सन को इस तरह से वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक पर्सन है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हमारा जो पर्सन है उसने ट्रेनिंग ले ली, उसने मार्केटिंग प्लान भी देख लिया, उसको लेवल्स वगैरह भी पता चल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको वर्किंग समझ नहीं आती कि मैम हमने करना क्या है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका पर्सन किस लेवल का है। कुछ जो है ना काफी मेच्योर पर्सन भी होते हैं, लाइक जिन पर्सन के साथ मैं डील कर रही होती हूँ ना लिंक्डइन के, वो बहुत प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। वो तो सबसे पहला सवाल ही ये करते हैं कि वर्किंग क्या करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर पर्सन ने ट्रेनिंग ले ली हुई है, उसने सेशंस भी अटेंड कर लिए हुए हैं, तो वो आके पूछेगा मैम चलो ठीक है ये 4 लेवल्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, ये तो ठीक है लेवल्स, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया मैम कि यहाँ पर हम लोग इन लेवल्स पे वर्किंग कैसे करेंगे, हमारी इनकम कैसे जनरेट होगी, ये सीसीएस क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 2 सीसी है, सुपरवाइजर पे 25 सीसी है, हमने किस तरह से वर्किंग करनी है ना। अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता। तो हम उनको कहते हैं कि देखो यहाँ पर आपको पता है 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ और वेल्थ। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है हेल्थ और वेल्थ पे काम हो रहा है। हेल्थ पे आप वो कहता है जी मैम मुझे पता है। तो आप कहते हो ठीक है, तो आपको ये पता है कि हेल्थ में बिजनेस टू कस्टमर, अगर आप लेट्स सपोज हम हेल्थ डिपार्टमेंट को ही ले लेते हैं, हेल्थ पे आप बिजनेस टू कस्टमर डील कर रहे हो, आपने सेशन में देखा होगा कि आपको 30, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट्स पे, वो कहेगा जी मैम मिल रहा है। तो ठीक है, मैं उससे मैं ये भी पूछूंगी अच्छा तो आपने ये भी देखा होगा, आपने प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन लिया है? वो कहेगा जी मैम मैंने लिया है। तो मैं उसे बोलूंगी ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स मिले हुए हैं, आप मुझे बताओ एलोवेरा जेल को कितने पॉइंट्स मिले हैं, वो मुझे बता दे कि एलोवेरा जेल को ये पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि उसने प्रोडक्ट नॉलेज में देखा है। ठीक है, तो मैं उसे कहूंगी ठीक है। तो हुजैफा लेट्स सपोज आप जो है आपकी फैमिली में एक पर्सन है, उसको है डायबिटीज। ठीक है, अब आप उसे कहते हो कि जो भी आपकी खाला है, आप उसको कहते हो खाला आपको ना डायबिटीज है, आपने जितनी मर्जी मेडिसिन आपने यूज कर ली, नहीं आपको ना कोई आपका फर्क नहीं पड़ा। तो आप एक काम करो, फॉरएवर की जो एलोवेरा जेल है ना, ये जो है ना डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है ना, इसमें काफी ना है हेल्थ इश्यूज को ना ये करती है डील। तो आपकी खाला कहेगी ठीक है, आप मुझे ना अभी आप चैट बॉक्स में नहीं कुछ भी सेंड करें, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, लास्ट में मैं आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा आपकी खाला है ना, आपने उन्हें कहा कि ठीक है आप ना ये वाला फॉरएवर का ये प्रोडक्ट है ये यूज करें, ठीक है ये काफी बेनिफिशियल है डायबिटीज के लिए। आपकी खाला कहती है ठीक है हुजैफा आप ना मुझे मंगवा दो। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है लेट्स सपोज वो 1000 रुपए की है, आपको 30% डिस्काउंट मिलना है, आपकी खाला ने आपको 1000 रुपया दे दिया। ठीक है, अब 30% डिस्काउंट में आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है 700 रुपए में। आपने जो पेमेंट करनी है अपनी आईडी से उनको मंगवा कर देनी है, आपको मिल रही है वो 700 रुपए में। तो आपने 700 रुपया दे दिया। ठीक है, आपको 300 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। वो कहेगा जी मैम हो गया।
अब मैं कहूँगी ठीक है, तो आपको जब आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया, आपने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आपको आईडी मिली है? कहेगा जी मैम मिली है। मैं कहूँगी ठीक है, तो ये जो आपकी 12 डिजिट आईडी है ना, आपकी बिजनेस आईडी, ये बेसिकली आपके बिजनेस, आप हेल्थ पे वर्क करो या वेल्थ पे वर्क करो, इसी आईडी पे आपके पे आउट्स वगैरह बनते हैं, इसी आईडी पे आपका बिजनेस होता है। आप बेशक आप प्रोडक्ट परचेज करो, आईडी पे ही आपको परचेज करने हैं। अब अगर आपने आईडी पे परचेज कर लिए हैं तो आपके लेट्स सपोज एलोवेरा आपने परचेज किया है, तो वहां पर सीसीज तो ऐड होंगे ना आपकी आईडी पे, जितने भी आपने प्रोडक्ट, जितने सीसीज के प्रोडक्ट परचेज किए, सीसीज ऐड होंगे? ठीक है जी मैम होंगे। मैं कहूंगी ठीक है, तो उन सीसीज की बेसिस पे आपका पे आउट भी बनेगा। लेट्स सपोज जितने भी आपके लेट्स सपोज 2 सीसी अगर आपके प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए 2 सीसी की, ठीक है, 2000 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तो उन पॉइंट्स पे अगर आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज किए 30% डिस्काउंट तो होगा ही होगा, लेकिन आपको 2 सीसी की बेस पे आपका पे आउट भी बनेगा, जो कि आपको पता है आजकल 2 सीसी की जो है 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करने पे कंपनी आपको 26,000 दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में दो तरह से हो गई, दो तरह से प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई 10% वर्किंग हेल्थ पे। वेल्थ पे आपने मुझसे ये पूछा ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ये सीसीज हैं, सुपरवाइजर पे ये सीसीज हैं, लेकिन हमें ये कंप्लीट कैसे करनी है। तो हेल्थ पे मैं आपको बताती हूँ हेल्थ पे किस तरह से वर्किंग करनी है। आपको पता है हेल्थ पे जो है, मैं उससे पूछूंगी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो? कहेगा जी मैम करता हूँ मैं कहूंगी अच्छा लिंक्डइन यूज करनी आती है, एफबी यूज करनी आती है, इंस्टा यूज करना आता है? ठीक है, दिन में कितने घंटे देते हो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को? कहेगा मैम मैं 2 या 3 घंटे तो दे ही देता हूँ। कहती हूँ ठीक है, आप 2 या 3 घंटे अपने सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो, अगर यही 2-3 घंटे आप साइड सोर्स पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दो और उस वर्किंग की बेसिस पे आपको अर्निंग भी हो रही है, तो क्या वो बेहतर है या फिर 2 या 3 घंटे वेस्ट करना सिर्फ स्क्रोलिंग करना सोशल मीडिया पे, वो बेहतर है? वो कहेगा जाहिर सी बात है मैम, जितनी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, जितना हमारी महंगाई है, जितना पाकिस्तान का बुरा हाल है, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि अगर वो सोशल मीडिया पे जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ वो मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे मुझे अर्निंग हो जाए। मैं कहूँगी ठीक है, बिल्कुल यही हमने करना है। यहाँ पर आपके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, हम यहाँ पर आपको इन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज करना है लीड जनरेट करने के लिए, पर्सन को इनवाइट करने के लिए, ये चीजें आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज, या फिर आपको जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, आपको यहाँ पर फॉर्म्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज आपको 100 फॉर्म्स दे दिए गए हुजैफा, ठीक है, आप मुझे बताओ, आप अगर उन 100 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, जिस तरह आपने डे 1 के सेशन में देखा था सर रेक्स मोगन का। सर रेक्स मोगन ने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, उन्होंने भी अपना बिजनेस प्लान जो है वो 300 प्लस लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, लेकिन 300 लोग जो हैं उन्हें बिजनेस प्लान समझ नहीं आया था। जाहिर सी बात है, हर पर्सन जो है वो आपका बिजनेस प्लान नहीं समझ सकता। हर पर्सन का अपना अपना माइंडसेट होता है, उसका रिस्क जो है हर अलग अलग लिखा होता है, तो हर किसी का रिस्क यहाँ पर नहीं लिखा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सर एक्स मोगन ने 300 प्लस के साथ शेयर किया अपना आइडिया, और उसमें से सिर्फ 5 या 6 या 8 लोगों ने उनके आइडिया को समझा और उनके साथ जो है एक टीम में वर्क किया, और आज फॉरएवर जो है वो 170 मुल्कों में जो है काम कर रही है। ठीक है, 45 सालों में उन्होंने 170 मुल्कों में अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। अब हुजैफा, आपको अगर हम 100 लोगों का फॉर्म दे देते हैं, आप 100 लोगों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, जिस तरह से मैं आपके साथ कर रही हूँ, जिस तरह से आपको मैंने सेशंस वगैरह प्रोवाइड किए, लिंक वगैरह प्रोवाइड किए, आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, हम उनके साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, उनके साथ प्रोफाइल शेयर करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, प्लानिंग शेयर करते हैं, वर्किंग मॉड्यूल। ठीक है, तो उसके बाद वो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। आप मुझे बताओ 100 में से क्या 10 लोग क्वालिफाई कर लेंगे इंटरव्यू? तो कहेगा जी मैम कर लेंगे। ठीक है, अब 10 में से लेट्स सपोज 10 लोगों ने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, 5 लोग विलिंग हैं कि हाँ भाई हुजैफा हमने आपकी टीम में आना है, हमें वर्किंग करनी है। 5 लोगों ने ज्वाइनिंग दे दी। अब इन लोगों ने आपकी आईडी से, इन लोगों को आईडीज मिल गई और इन लोगों की आईडी जो है आपकी आईडी से ही लॉग इन हुई है। ठीक है, अब इन 5 लोगों की ज्वाइनिंग पे हुजैफा आप मुझे बताओ आपको कितना पे आउट बनेगा? कहेगा मैम एक पर्सन की बेस पे अगर मुझे 25 भी मिलता है तो मेरा तो 1 लाख प्लस बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका 1,25,000 का बनेगा।
पे आउट, ठीक है। मैं कहूँगी हुजैफा आप मुझे बताओ, अब आपने जो 2 या 3 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट किए थे, वही आप अगर पूरा महीना वर्क कर लेते हो तो क्या ये बेहतर नहीं है? वो कहेगा मैम बेहतर तो है, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आएगी, मुझसे टीम नहीं बनेगे, मैं टीम नहीं बना सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकूंगा। मैं उससे कहूंगी अच्छा ठीक है, आप टीम क्यों नहीं बना सकते हुजैफा, आप मुझे बताओ। कहेगा मैम बस मुझे ना, मुझे लगता है कि लोग ना, मेरे से टीम नहीं बनेगी। कहूंगी क्यों नहीं हुजैफा बनेगी, आप मुझे बताओ दुनिया का कोई एक बिजनेस ऐसा बता दो कि जो अकेला पर्सन कर सके। कहता मैम मैम वो कहेगा मैम नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो अकेला पर्सन कर सके। तो मैं उसे यहाँ पर भी ना, आपने उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ना समझाना है। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा लोग ना समझते हैं, वरना वो ना मतलब चीजों को मुश्किल कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर वो ये कहता है कि मेरे से टीम नहीं बनेगी, या मैम मैं अकेला, जो आप मुझे ऐसा करें, आप मुझे कोई ऐसा काम दे दें जो मैं अकेला कर सकूं, आप उसकी बेसिस पे मुझे ना दे देना, कमीशन दे देना, ठीक है। मैं उससे कहूंगी नहीं हुजैफा ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ दुनिया का कोई एक बिजनेस ऐसा जिस जो अकेला बंदा कर सके। वो कहेगा नहीं मैम ऐसा नहीं है। मैं कहूंगी क्यों, आप मुझे बताओ बिजनेस अकेला बंदा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बिजनेस इज अबाउट पीपल, बिजनेस इज अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग नेटवर्क्स, ठीक है। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा ना, जितनी आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, उतना आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। अब फॉरएवर ने अगर 170 कंट्रीज में अपने आरडीओज खोल लिए हैं, और जिन कंट्रीज में उसके आरडीओज नहीं भी हैं वहां पर भी वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है। इतना बड़ा बिजनेस जिसकी 750 करोड़ की फ्रेंचाइजी है, तो आपका दिल नहीं है कि आप भी इतना बड़ा बिजनेस खोलो? चलो 170 में नहीं, आपका ये नहीं दिल कि आपके 3-4 मुल्कों में तो हो आपका कोई ना कोई बिजनेस? क्या आप नहीं चाहते? सिर्फ आप जॉब करके आपको लगता है कि आप अपने ड्रीम पूरे कर लोगे? तो यहाँ पर ना पर्सन के साथ गेम्स खेला करो, उसके माइंड के साथ, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया करो, क्योंकि जब तक पर्सन को उसकी ड्रीम्स नहीं ना याद करवाएंगे, तब तक पर्सन जो है ना जॉब के पीछे ही रहेगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं देगा, ठीक है। अब वो उसके माइंड में बिल्कुल आएगा, ठीक है हाँ बिजनेस तो मैंने कोई ना कोई करना ही करना है, चाहे मैं कोई बुटीक खोल लूँ, चाहे मैं कोई एकेडमी खोल लूँ, चाहे जो भी कर लूँ, वहां पर मेरी नेटवर्किंग तो स्ट्रांग होनी ही होनी है, वहां पर मुझे अपना प्लान तो आगे शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो वाई नॉट मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लूँ जो पहले से ही स्टैब्लिश है, पहले से ही 170 मुल्कों में काम कर रही है। तो ये तो मेरा फायदा हो गया, इसको मुझे कंपनी को स्टैब्लिश नहीं करना, सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, ठीक है ना। तो आपने उसको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया करें। यहाँ पर बल्कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप वो भी उनके साथ ना शेयर कर लीजिएगा। आप में से मुझे इस मीटिंग में जो भी पर्सन है, आप मुझे बताओ कि मियां आमिर महमूद को कौन कौन जानता है? कोई है यहाँ पर जो मियां आमिर महमूद को जानता हो? ओके, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना मियां आमिर महमूद के बारे में, तो आपको गूगल पे मिलेगा फॉर्मर मेयर ऑफ लाहौर, ठीक है। इसके अलावा मिलेगा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो हैं ओनर हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो ओनर हैं वो भी मियां आमिर महमूद है। इसके अलावा दुनिया न्यूज के ओनर जो हैं वो भी मियां आमिर महमूद हैं। यानी कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस टाइकून में इनका नाम आता है मियां आमिर महमूद का, ठीक है। आप उनको यहाँ पर मियां आमिर महमूद की एग्जाम्पल दो, आप उनसे कहो कि मियां आमिर महमूद जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कॉलेजेस में जॉब की, इन्होंने एकेडमी खोली। सबसे पहले इन्होंने अपना 2 या 3 सालों का एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने देखा अच्छा ये जो सारा स्टडी का माफिया है ये इस तरह से चल रहा है। फिर उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई, करते करते ग्रो बिजनेस ही किया ना उन्होंने, ठीक है, कोई जॉब वगैरह छोड़ दी उन्होंने। बिजनेस करते करते उन्होंने आज जो है वो 3 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 3 कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तो एक शहर में एक से ज्यादा कैंपसेस हैं, ठीक है। जब एक पर्सन इतने ज्यादा कॉलेजेस का मालिक हो सकता है, 3 यूनिवर्सिटियां एट अ टाइम चला रहा है, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में है, और इसके अलावा दुनिया न्यूज है, उसका चैनल चला रहा है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है, बाहर के मुल्कों में भी उसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसके अलावा वो ये जो अलाइड स्कूल्स हैं वो भी मियां आमिर महमूद के।
तो कैसे इस पर्सन ने ना किस तरह से इतना बिजनेस डेवलप कर लिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मार्केटिंग ही की है, उसने नेटवर्किंग ही की है, बिजनेस किया है, उसने लोगों को जोड़ा है अपने साथ। तो जब भी बिजनेस की बात आती है ना, तो वहां पर लोगों की बात आती ही आती है, उसमें टीम वर्क की बात आती ही आती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ना देखो कि आप टीम नहीं बनाओगे, आप स्टार्ट करो, सिर्फ कंसिस्टेंट रहो और यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट करो। अब इंशाल्लाह टीम आपकी बन जाएगी। टीम से अगर घबराओगे, आपको यही, अगर आप शुरू में ही आप रिजल्ट से घबरा जाओगे कि मैम मुझे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो कभी भी आप काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप यहाँ पर मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दे सकते हो कि अगर आपके पास इतना पैसा है, 550 करोड़ की मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, आप चाह रहे हो कि आप भी मैकडोनल्ड की एक ब्रांच खोल लो। ठीक है, आप मैकडोनल्ड वालों से सबसे पहले 550 करोड़ की फ्रेंचाइजी परचेज करोगे, उसके बाद मैकडोनल्ड वालों को एक अच्छी सी जगह भी चाहिए होती है, वो अपनी फ्रेंचाइजी ऐसे ही किसी को सेल नहीं कर देते। आपको एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए होगी, आपको उस लोकेशन पे एक अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है, वहां पर फर्नीचर डालना है, वहां पर ईच एंड एवरीथिंग उस लोकेशन पे वहां की प्रमोशन भी करवानी है, एडवर्टाइजमेंट करवानी है, उसके बाद आपकी वहां पर जो है ना चलेगी मैकडोनल्ड की ब्रांच। ठीक है, तो अगर आप 550 करोड़ अपने पास रखी रखो कि भाई नहीं नहीं, अगर मैंने खोल भी लिया, मेरे पास तो कोई पर्सन ही नहीं आना, कोई कस्टमर ही नहीं आना, तो फिर आप तो बिजनेस नहीं कर सकते। आप पर्सन के साथ यहाँ पर खेलो, उनकी अंदर की जो विल पावर है ना वो जगाओ। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उसके अंदर, उनके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन के साथ ना काउंटर क्वेश्चन किया करो, जब वो कहे मुझसे टीम नहीं बनती, आप उनको उससे काउंटर क्वेश्चन किया करो, क्यों नहीं बनती, जब सब लोग बना सकते हैं आप भी बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये हेल्थ और वेल्थ को मैंने बना एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर मैम प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर अक्सर लोग ना प्रोडक्ट सेलिंग से डर जाते हैं। तो यहाँ पर ना आपने कंपनी के पीस जो है ना वो डिस्कस करने हैं कि आप मुझे बताओ कंपनी के कितने पीस हैं। तो वो कहेगा मैम इस कंपनी के P1 P2 P3। क्या मैं उसे कहूंगी अच्छा दुनिया में जितनी भी कंपनीज है ना, जितनी भी कंपनीज है वो तीन तरह की कंपनीज हो सकती हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है, या फिर वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है, या फिर वो जो है ना आइडिया बेस्ड कंपनी हो सकती है। इन तीनों मतलब दुनिया में या तो कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही होती है। अब सर्विस बेस्ड कंपनी जो उबर की एग्जांपल दे सकते हैं, तो उबर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब कुछ कंपनीज आइडिया बेस्ड भी होती हैं, वो अपने आइडिया जो है वो लोगों को बेच रही होती हैं, कॉपीराइट्स वगैरह वो बेच रही होती हैं। ठीक है, तो दुनिया में ये तीन ही तरह की कंपनीज होती हैं, इसके अलावा दुनिया में कंपनीज नहीं होती हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं ना होगा बेचने के लिए, वो इलीगल कंपनी होगी। तो फॉरएवर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दैट मींस इट इज अ लीगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या आप ऐसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहते जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, वो कहेगा जी मैम मैं जुड़ना चाहूंगा। तो मैं कहूंगी मैं उसे कहूंगी तो ठीक है, आप क्यों डर रहे हो, क्या अगर आपको प्रोडक्ट सेल भी करने पड़ गए, यहाँ पर वैसे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करनी है, वो भी 10% है, वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप हेल्थ पे वर्क करो या ना करो। ज्यादातर वर्किंग तो प्लेटफॉर्म पे है, बिजनेस प्लेटफॉर्म पे है 90%। तो आप ना करो प्रोडक्ट सेलिंग, आप बिजनेस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके शोका सर, मैं आराम से बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पर उसको ये क्लियर कर देना है कि फॉरएवर जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होने का जो है ना फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अगर उसको प्रोडक्ट सेल भी करने पड़े तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो दुनिया में बिजनेस करने के लिए बेचना तो पड़ता ही है। वो आप तालीम बेच रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, या कपड़ा बेच रहे हो, या ग्रोसरी बेच रहे हो, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ता ही है। तो आप क्यों डर रहे हो कि अगर आपको प्रोडक्ट भी बेचने हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चैट बॉक्स में बता दें मुझे, यहाँ तक क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपका पर्सन अपने पर्सन को ना कंपाउंडिंग इफेक्ट की एग्जांपल भी दिया करो जरूर। कंपाउंडिंग इफेक्ट से ना उनको टीम वर्क का ना अंदाजा होता है कि टीम वर्क करना कितना जरूरी है। स्पेशली जो जॉब पर्सन है ना, उनका माइंड खुल जाता है जब उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट का पता चल जाए। ठीक है,
ठीक है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का आप इस तरह से टेस्ट के दौरान या इंटरव्यू के दौरान पर्सन से पूछा करो कि आप मुझे बता सकते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अगर मैम कंपाउंडिंग इफेक्ट टीम वर्क को कहते हैं। ठीक है। टीम वर्क का मतलब आप अगर अकेले काम कर रहे हो तो आपको आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको कम प्रॉफिट हो रहा है। इसकी निस्बत अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपका टाइम कम लगेगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। लेट्स सपोज हुजैफा की एग्जांपल ले लेते हैं। हुजैफा, अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। अब 8 घंटे काम करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 30,000 है। ठीक है। अब आपने हुजैफा क्या किया, आपने अपने अंडर जो है ना 4 मेंबर्स की टीम बना ली है। ठीक है। वो आपकी टीम है, वो भी आपके साथ 8-8 घंटे काम कर रही है। ठीक है। अब आपको और आपकी टीम को मिला के 5 लोग हो गए, और 5 लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम करेंगे? तो कहेगा मैम 40 घंटे बन गए। मैं कहूंगी ठीक है, आप लोग एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप 5 लोग मिलके 24 जो 24 आवर्स का साइकिल है वो ब्रेक कर रहे हो, और 24 आवर्स की बजाय आप 5 लोग मिलके 40 घंटे काम कर रहे हो। तो आप मुझे हुजैफा बताओ, आप लोग क्या प्रॉफिट ज्यादा, अब आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा या कम होगा? कहेगा मैम जाहिर सी बात है, अब मेरी टीम बन गई है, अब मैं काम भी ज्यादा कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही होगा। मैं कहूंगी ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है। अब आपके जो 8 मेंबर्स की टीम है, 8 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो आगे अपनी और भी टीम जनरेट करेंगे, एक चेन बन जाएगी। ठीक है। तो आपका एक पूरा बिजनेस का सेटअप हो जाएगा। आप जो एक दिन में 8 घंटे दे रहे हो, एक टाइम ऐसा भी आएगा आपको सिर्फ 2 घंटे देने पड़ेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट है आपका वो ज्यादा जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि टीम वर्क काम करे। आप छोटे छोटे एक एक पर्सन की इंडिविजुअल एफर्ट मिलके एक टीम वर्क बना रही हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट में आप वर्क कर रहे हो ना, तो आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है। और आपकी बिजनेस एक्सपेंड भी करेगा, आपका नेटवर्क भी ज्यादा होगा। ठीक है। आप उसको ये चीज एक्सप्लेन, कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो फायदा है ना, आप उसको एक्सप्लेन किया करो। ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप उसके साथ जो एक्टिव पैसिव इनकम का उसको आइडिया दिएगा। यहाँ पर मैंने जो है ना ट्रेनिंग में देखा है, जो भी पर्सन ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, उनको पैसिव इनकम का आइडिया ही नहीं होता। हमारी एजुकेशन सिस्टम का ही ये नुकसान है कि उसने हमें ग्रेजुएशन कर लो या एमफिल कर लो, या अक्सर पीएचडी लोगों को भी पैसिव इनकम का पता ही नहीं होता। सिर्फ बीबीए जिन्होंने किया होता है, जिन्होंने बिजनेस पढ़ा होता है, मार्केटिंग पर का फील्ड में होते हैं, उनको पता होता है कि पैसिव इनकम क्या होती है। अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं होता पैसिव इनकम होती क्या है। ठीक है। आप उनको एक्टिव पैसिव इनकम का आइडिया दिया करो कि यहाँ पर वर्किंग के दौरान आप पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हो। ईएसबीआई मॉडल को एक्सप्लेन किया करो। यहाँ पर आप उनसे पूछा करो, आप मुझे ईएसबीआई मॉडल को एक्सप्लेन करें। फिर उनसे पूछा करो, आप मुझे बताओ, आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप वो आपको बताए। मैंने यहाँ पर जिस भी पर्सन से ये क्वेश्चन किया है ना, हर पर्सन यही कहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इससे बिजनेस के फायदे पूछते हैं, उसको सारे फायदे पता होते हैं। जब तक पर्सन को आप क्लियर नहीं ना करोगे, उसका बिजनेस माइंडसेट नहीं बनाओगे, वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं देगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक मैंने तो सब चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है फेस करने पड़ते हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से शेयर कर ले। अच्छा, अगर कोई पर्सन ये कहता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप उसे कंपनी की प्रोफाइल क्लियर किया करें ना, कि अगर एक कंपनी 45 ईयर्स में से काम कर रही है, ठीक है, 45 साल से अमेरिका का लॉ पास करके, दुबई का लॉ पास करके, 170 कंट्रीज का लॉ पास करके काम कर रही है, तो आप मुझे बताएं उसने भागना किधर है?
अच्छा, 2CC अप्रोच का एक अलग से सेशन होगा मिस्पा मैम का, तो वो उस टाइम वो क्लियर कर देंगी। वैसे आप पर्सन का ना, जहाँ पर पर्सन क्राइटेरिया का पूछे ना कि भाई क्राइटेरिया हमें क्यों करना है, फुलफिल क्यों करना है, तो आप उनको एग्जांपल दे दिया करो, मैकडोनल्ड की एग्जांपल दे दिया करो। अगर आप मैकडोनल्ड की ब्रांच खोलना चाहते हो, फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, तो मैकडोनल्ड वाले आपको खोलने देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी अपना जो नेम है आपको फ्री में नहीं देगा। आपको उसकी फ्रेंचाइजी परचेज करनी पड़ेगी, आपको उसके कॉपीराइट जो है वो परचेज करने पड़ेंगे। फॉरएवर जो है उसकी 750 करोड़ की फ्रेंचाइजी है, लेकिन वो आपके आपके पास ये ऑप्शन रख रहा है कि आप मेरा जो है 2CC लेवल डन करके मेरा बिजनेस ओनर बन सकते हो। आपको मैं 170 कंट्रीज में अथॉरिटी देता हूँ, आप मेरा नाम यूज करके बिजनेस कर सकते हो। फॉरएवर आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरी फ्रेंचाइजी परचेज करके ही सिर्फ बिजनेस कर सकते हो। फॉरएवर आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया दे रहा है शॉपिंग का, कि आप वो प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करो और आगे रिकमेंड भी करो, क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे आप आगे रिकमेंड नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो अक्सर पर्सन जो है ना वो फॉरएवर की यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आप ऐसा किया करो, जब ट्रेनिंग में हो ना पर्सन, तो आप अपने स्टेटस पे वो वीडियोस लगाया करो जो फॉरएवर के मतलब फॉरएवर के हक में हो। उसका माइंड वहां से क्लियर किया करो, उसके माइंड में ये डाला करो कि आपको यूट्यूब पे वो कंटेंट, बहुत कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब पे कुछ कंटेंट सही भी होता है, अक्सर लोगों के साथ हुए हैं स्कैम, फॉरएवर के नेम पे ही हुए हैं, तो उन्होंने सही ही डाला होता है। कुछ लोगों ने ऐसे ही मतलब अपने पैसों के लिए वीडियोस बना के डाली हुई होती हैं। आप उनके साथ ना डेली बेसिस पे स्टेटस लगा दिया करो, एक या दो, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जिसमें उनको क्लैरिटी हो जाए। आप उनसे बोला करो, आप खुद से सर्चिंग करो, आप उनको जो है जिस भी कंट्री के उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो अगर कोई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप उनको लोकेशन सेंड किया करो ताकि वो खुद से अपनी सर्चिंग करवाएं। आप ये चीजें ना डे वन, मतलब पहले पहले दिन ही, आप जो डे वन का सेशन ले लिया है उसने, टेस्ट हो गया, टेस्ट के तक ना आप उसको लोकेशन सेंड कर चुके हो, आप उसकी प्रोफाइल क्लियर करवा चुके हो, आप उसके कोई भी पर्सन दुबई में, सऊदीया में, ये आपको पता हो उसका कोई पर्सन दुबई में, सऊदीया में, ओमान में, कहीं पर भी रहता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पर्सन की जो जितनी भी नेगेटिविटी हो ना, क्लियर किया करो उनको, कोई ना कोई वीडियो सेंड कर दिया करो। काफी वीडियोस हैं, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको उससे रिलेटेड वीडियो सेंड किया करो, डॉक्टर्स हैं उनके रिलेटेड रिलेटेड वीडियोस सेंड कर दिया करो। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन? अलिशा, आपका क्या क्वेश्चन है, आप काइंडली रिपीट कर दें। अलिशा, आप अगर माइक आपका ऑन होता है तो आप बता दो मुझे। आप यहीं पर पूछ लो अलिशा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, फिर एंड करते हैं मीटिंग को। मैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ अपना, इंस्टा अकाउंट भी शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देती हूँ।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो फर्स्ट डे का सेशन है वो भी अटेंड नहीं करते। जाहिर सी बात है, हर पर्सन जो है वो नहीं आपके साथ चल सकता। हर पर्सन, मेरे साथ काफी पर्सन जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ही आप उनके जो डाउट्स है ना वो क्लियर किया करो। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप उसको सब चीजें जो है ना बता दिया करो कि यहाँ पर 5 डेज की ट्रेनिंग होगी, आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग में आपको सेशंस अटेंड करना जरूरी है। आप उनको बल्कि ये भी बता दिया करो कि आपके सेशन जो है ना वो उनके स्टेजेस हैं। एक आपका सेशन प्रोफाइल का होगा, एक आपका सेशन प्रोडक्ट का होगा, एक आपका वर्किंग मॉड्यूल का होगा, मार्केटिंग प्लान का होगा, ताकि आपको हर चीज जो है ना एक्सप्लेन कर दी जाए। ईच एंड एवरीथिंग आपको सेशंस में बता दी जाए। आप उनको प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ये चीजें गाइड कर दिया करो ताकि उनको हौसला हो कि हाँ, हमें सेशन में हर चीज जो है ना क्लियर कर दी जाएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का कोई पूछे ना तो आप उनको इनिशियली तो आप उन्हें नहीं बताओ कि इन्वेस्टमेंट, आप उनके को नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आप उनके माइंड में डाल दो कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एक क्राइटेरिया है शॉपिंग का, लेकिन वो उन्हीं पर्सन को कंप्लीट करना है जो अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करें। ठीक है, अगर तो पर्सन आपसे डिटेल में पूछता है मैम शॉपिंग का क्राइटेरिया क्या, मतलब हमें क्या यहाँ पर शॉपिंग करनी होगी, तो आप उनको बता दिया करो। आप उनको कंप्लीट जो भी आइडिया है वो पूरा उनके साथ शेयर किया करो, शॉपिंग करनी क्यों है वहां पर उनको क्लियर किया करो अगर पर्सन आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर नहीं भी पूछ रहा, फिर भी आप उनको कहीं ना कहीं हिंट दे दिया करो कि यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हर कंपनी का, दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनके कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उनको ये चीज उनके माइंड में डालो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो भी एमएलएम कंपनीज होती हैं, उनके क्राइटेरियाज होते हैं। आप लोगों की अगर लीड्स आपको नहीं ना मिल रही है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो यूज करो, अपने टारगेट अपना जो है इंक्रीज करो। इंस्टा पे करो, लिंक्डइन पे करो, एफबी पे करो, टिकटॉक पे करो, हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सबको यूज करो, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अगर सोशल मीडिया पे हम वैसे टिकटॉक यूज कर सकते हैं, वैसे इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर सकते हैं, तो अपने काम के लिए भी हमें सब चीजें, सब प्लेटफॉर्म्स यूज करने आने चाहिए। लीड जनरेशन की ना वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देखो, और जो चीजें आपको नहीं भी आती ना आप सीखो उनको। व्हाट्सएप पे किस तरह से लीड जनरेट करते हैं, हर चीज को सीखो। प्रमोशन करवा लिया करो, प्रमोशनल वीडियोस बनाया करो। जी अलिशा, ये रिकॉर्डिंग जो है ना ग्रुप में शेयर हो जाएगी। जो पर्सन ये कहता है ना कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, आपसे पूछा आप मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आपको बिजनेस करना है और आप अपने बिजनेस के लिए कोई 3 या 4 घंटे, एक हफ्ते में 3 या 4 घंटे की जो मीटिंग होनी है, 1 घंटे की रोज, आप अगर वो ही नहीं अटेंड कर सकते तो सॉरी टू से आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आप बिजनेस का प्लान ही नहीं समझोगे, आपको आइडिया ही नहीं होगा बिजनेस है क्या, तो आप आगे क्या कैसे वर्किंग करोगे। जो पर्सन मीटिंग ही अटेंड नहीं कर सकता वो तो फिर ज्वाइनिंग देगा ही नहीं। शिराज, आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे शायद ऊपर चला गया है, स्किप हो गया मेरे से। इंस्टाग्राम अकाउंट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आसमा। ठीक है, फिर सेशन को एंड करें। ठीक है। ओके गाइस, आप लीव कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में।